नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। चरण स्पर्श। मैं आपका दोस्त फिर से एक बार नशेड़ियों के लिए कुछ चर्चा करने के लिए आ गया हूँ। मेरी जो वीडियोस क्लास होती है ये सिर्फ और सिर्फ जो नशा कर रहे हैं, कर चुके हैं, नशा मुक्ति केंद्र काट के आए हैं, वापस रिलैप्स हो गए हैं, कुल मार के जो एडिक्ट हैं, लती हैं, है ना, नशा करते हैं, फिर चाहे वो नशा करते हैं या मतलब ड्रग नारकोटिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, गोली कैप्सूल, या फिर किसी और चीज़ का नशा करते हैं, है ना, जैसे कि सेक्स का नशा, सट्टे का नशा, जुए का नशा, घूमने फिरने का नशा, है ना, ये सब भी एडिक्शन में आते हैं। और एडिक्शन को एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी बताइए, यानी जिसके बगैर जो आदत, बुरी आदत लग जाती है, जिसके बगैर टाइम पास करना या माइंड का शांत रहना मुश्किल हो जाता है। तो उसके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें चलने लग जाती हैं, बुरा सोचने लग जाता है, बुरा करने लग जाता है। तो आज मैं एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, जैसे कि रिकवरी। रिकवरी शब्द, ये वर्ड सभी ने सुना होगा। जो नशा मुक्ति केंद्र गया है उसने भी, जो एनए में है उसने भी, है ना, और एक यूज़र जो नशा कर रहा है ना, उसने भी सुन ही लिया होगा। हालांकि जब मैं नशा करता था तो क्या रिकवरी, मुझे नहीं मालूम था व्हाट इज़ रिकवरी। मेरे को मालूम था कि रिकवरी होती है जैसे कि वो बैंक के रिकवरी एजेंट, है ना, सूत वूत लेके पैसा वापस ना देना, उधार लेके वापस ना देना, तो उसकी रिकवरी करने वाले जो लोग होते हैं, एजेंट, है ना। या फिर बीमार हुआ तो बीमारी से डॉक्टर बातें करते थे धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी, सुधार आ जाएगा धीरे धीरे, तो मैं उनसे समझता था रिकवरी। ठीक है, तो रिकवरी मतलब कई तरह की है ना। लेकिन जो एडिक्ट की रिकवरी है, जो नारकोटिक्स एनोनिमस की रिकवरी है, वो तो कार्यक्रम बता रहा है कि वो रिकवरी तो सिर्फ और सिर्फ एनए के 12 कदमों पर अमल करने के बाद ही घटित होती है। कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है कि रिकवरी जो है हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव है। कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है, कार्यक्रम ये नहीं कह रहा कि देखो नौकरी करना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, है ना, इन सारी बातों से हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता। कार्यक्रम कह रहा है यानी नौकरी करना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन मिलन हो जाना, है ना, इन सारी बातों से हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता। रिकवरी परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाने का नाम नहीं है, रिकवरी शादी हो जाने का नाम नहीं है, रिकवरी नौकरी करने का नाम नहीं है, रिकवरी सेल्फ सपोर्ट बन जाने का नाम नहीं है अन्य प्रोग्राम में, है ना। रिकवरी, है ना, रिश्ते अच्छे हो जाने का नाम नहीं है, रिकवरी लोगों का भरोसा जीत लेना, इसका भी नाम नहीं है। तो फिर रिकवरी है किस चीज का नाम नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक, है ना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम कहता है कि रिकवरी जो है, सुधार, वो एक अंदरूनी प्रक्रिया है। अंदरूनी, ये बाहरी दिखावा या बाहरी सफाई या बाहरी रूप निखार, ये रिकवरी नहीं है ना। जैसे कि नौकरी कर लेना, कोई बेरोजगार था उसको नौकरी मिल गई तो अब वो कमाने लग गया, बीवी बच्चे पालने लग गया, नशा करता नहीं है, नशा उसने बंद कर दिया है। एक ही समस्या रह गई थी, काम की, पैसों की, तो मालिक कायनात ने, उसके भगवान ने वो भी ठीक कर दी। वो समझने लगा कि मैं अब रिकवर हो चला हूँ, मेरे पास पहले मैं खुआर था, धंधा नहीं था, तो अब मेरे पास काम हो गया है, अब धीरे 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 मैं अपनी उस कमाई से अपना परिवार पाल रहा हूँ और हर जरूरत की चीजें घर में ला रहा हूँ, बीवी बच्चे देख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह कार्यक्रम कह रहा है कि नौकरी करना, उसको वो रिकवरी समझने लग जाता है। बहुत से जो एडिक्ट होते हैं वो सुधार में आने के बाद
एक डी एडिक्शन सेंटर खोलने में लग जाते हैं। तो वो डी एडिक्शन सेंटर खोल के धीरे 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 तरक्की करके बैंक बैलेंस भर जाता है ना। स्कूटी से बाइक आ जाती है, बाइक से जो है कार आ जाती है ओमनी, और ओमनी से ऑल्टो आ जाती है, और ऑल्टो से कुछ और आ जाता है, और स्कूटी से पेट्रोल वाली से बैटरी वाली स्कूटी आ जाती है। और हर ज़रूरत की चीज़, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरे, एसी, कूलर, पंखे, दुनिया भर की चीज़ें सब आने लग जाती हैं उस पे। तो और जो उसका उधार कर्ज, माँ बाप नाराज थे, परिवार नाराज था, जो पैसों की तंगी चल रही थी वो पूरी होने लग जाती है। यानी पैसों की तंगी से बेफिक्र हो जाना, वो रिकवर समझने लग जाता है अपने आप को कि मैं रिकवरी में हूँ। अगर उसका अब पहली साल का बर्थडे आता है तो वो कहता है कि भाई मेरा 1 साल का रिकवरी बर्थडे है, आ जाना। रिकवरी बर्थडे है, आ जाना, अनाउंस कर देना एनए में कि फला भाई का अनाउंस होता है कि मेरा नाम ये है और मैं एक नशेबाज हूँ, फला भाई का फला तारीख को वो 1 साल पूरे करें, उसका रिकवरी बर्थडे, सभी भाई का वेलकम है। ना कहने वाले को मालूम है, ना अनाउंस करने वाले को पता है, और ना ही उस चेयर प्रेसिडेंट को जो नारकोटिक्स में बैठा हुआ है, चेयर कर रहा है मीटिंग को, उसको पता है। वो भी यही कहता है कि देखो एक भाई ने साबित करा है कि प्रोग्राम काम करता है, आज उसका रिकवरी का पहला बर्थडे है। उसने ये साबित करा है ना, कि कार्यक्रम काम करता है। नहीं, उसने सिर्फ ये साबित करा है कि कार्यक्रम के बदौलत मैं नशे से दूर तो हुआ हूं, लेकिन कार्यक्रम के उन सिद्धांतों पर मैंने अमल नहीं करा जो मुझे रिकवरी की तरफ ले जाते हैं। 12 कदम उसने या मैंने भी या किसी और ने भी, मैं खुद को लेता हूं कि मैंने भी सिर्फ पहले कदम का पहला भाग किया है, आधा हिस्सा। यानी कि मैंने सिर्फ अपने एडिक्शन पर नहीं, अपने नशे पर शक्तिहीनता को कबूल किया है। अपने सिर्फ और सिर्फ नशे पर शक्तिहीनता को कबूल किया है। इसके आगे मैंने और किन के आगे अपना सरेंडर किया है बताओ? किसी के आगे अपना सरेंडर नहीं किया। मैं आज भी चीज़ों को बदलने के चक्कर में रहता हूँ, मैं आज भी लोगों को बदलने के चक्कर में रहता हूँ, है ना। तो 12 कदमों पर अमल करने के बाद कार्यक्रम कहता है कि रिकवरी घटित होती है, और वो सिर्फ नशे पर अपने आप को एक एडिक्ट शक्तिहीनता कबूल कर लेने के बाद उसकी रिकवरी यानी नशे से दूर होना, क्लीन टाइम उसका शुरू हो जाता है। तो इसी तरह उसने नशे से दूर स्वच्छ 1 साल पूरा किया, 2 साल पूरे किए, और उसने ये अनाउंसमेंट करवा दी, रिकवरी बर्थडे फेसबुक पर डाल दिया, रिकवरी फेलो मेंबर 1 ईयर कंप्लीट, फला दिन फला जगह बर्थडे, है ना। और वो चेयर प्रेसिडेंट, वो भी एक भाई ने साबित किया है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम कह रहा है कि रिकवरी जो है 12 कदमों पर अमल करने के बाद घटित होती है, तो ये सिर्फ नशे से दूर होना होता है। कार्यक्रम में 2 चीजें होती हैं, एक नशे से दूर होना और एक रिकवर होना। तो नशे से दूर होना है तो पहले कदम का आधा हिस्सा कर लो, अपने एडिक्शन पर, है ना, शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेना। यहां से ही आपका नशा दूर हो जाता है, जैसे ही आप शक्तिहीनता को स्वीकार करते हैं। और अगर रिकवर होना है तो रिकवरी तो हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव है। यानी मैं पहले जो सोचता था अब वैसा नहीं सोचूंगा, पहले मैं गंदा सोचता था अब अच्छा सोचूंगा, पहले मैं मेरा व्यवहार गलत था, गाली गुफ्तार था, टेढ़ा था, गंदा था, अब मेरा व्यवहार ठीक है। और पहले मेरी जुबान खराब थी, अब मेरी जुबान साफ है। पहले मेरे एटीट्यूड, नज़रिया, सोच ये सब खराब था, तो अब ये सारी चीज़ें मेरी बदल गई हैं। पहले मैं दूसरों की परवाह नहीं करता था, अब मैं दूसरों की परवाह करता हूँ। पहले मैं अपनी परवाह नहीं करता था, तो मैं अब अपनी परवाह करता हूँ, ठीक है। और सोच मेरी मतलब अच्छे कामों की तरफ, दूसरों की मदद करने की तरफ हो गई है। इसमें कोई भी नकारात्मकता
नहीं है मेरी सोच में, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो एक एडिक्ट को बताया जाता है कि एडिक्ट चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, वो पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकता। वो चाहे कितने भी समय से उसने नशा बंद क्यों ना कर रखा हो, वो पूरी तरह से ईमानदार कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिकवरी अलग चीज है और नशे से दूर रहना अलग चीज है, ठीक है। कामयाबी क्या है? कामयाबी, भाई कामयाबी इन चीजों का नाम नहीं है कि गरीब था अमीर हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, है ना, परिपूर्ण हो गया, वो बहन जो कामयाब हो गया ना, बिजनेस हो गया, गाड़ी बंगला वगैरह वगैरह, नौकर चाकर, तो वो इसको कामयाबी समझता है। ये दुनियावी कामयाबी है, ये कामयाबी कामयाबी नहीं है बताया जाता है। कामयाबी है अपने रूठे हुए रब को मना लेना, ये कामयाबी है, ठीक है। और अपने मतलब जैसे कि एक ट्रेन होती है ना, और हमें सफ़र पे जाना है, तो वो ट्रेन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है, और हम उठे, नहाए धोए, हमने तैयारी करी, टिकट विकेट लेके, और हम वहां तक पहुंचे, लेकिन ट्रेन में बैठे नहीं, लेकिन सिर्फ ट्रेन को छुआ, ठीक है। तो सिर्फ ट्रेन को छू लेना ये कामयाबी नहीं हुई। कामयाबी थी ट्रेन में बैठ जाना और अपने मंजिल मुकाम तक पहुंच जाना, ठीक है। अपने रब को राजी कर लेना ये कामयाबी है। जब आप पूजा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, है ना, कुछ भी इबादत कर रहे हो, तो उसमें आपको खौफ खुदा, भगवान का डर रहना, ये कामयाबी। जब आप कुछ गलत कर रहे हो तो ईश्वर का डर, खुदा का डर आपके मन में आना, ये कामयाबी है। जब आप किसी को धोखा देने की सोच रहे हो तो आपका सारा ईमान झंझोड़ देना, ये कामयाबी है ना। जब आप किसी का बुरा करने की सोच रहे हो, है ना, तो उसका बुरा करने की सोचने से आपके तन बदन को हिल जाना, ये कामयाबी है, ठीक है। और ये जैसे कि किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि फिजूल की चीज़ें, फिजूल की बातें, या फिजूल के लोगों से दूर रहना चाहिए। तो मतलब कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में भी जो है रिकवरी हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक जारी रहने वाला बदलाव है, ठीक है, ना कि सिर्फ नशे से दूर होना। कार्यक्रम कहता है कि हमारा जो मकसद है, उद्देश्य है, वो है रिकवर होना, ना कि सिर्फ शारीरिक तौर पर नशे से दूर होना। शारीरिक तौर पर नशे से दूर होना है तो देखो, आपको सिर्फ शक्तिहीनता कबूल कर लेनी है। तो कार्यक्रम कहता है कि देखो, जब हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता को कबूल करते हैं, तो हम रिकवरी के दरवाजे खोल देते हैं, सुधार के दरवाजे खोल देते हैं, समझ रहे हो। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 1 साल का बर्थडे जो मनाने वाला है, या 2 साल का बर्थडे मनाना वाला है, तो वो अपने आप को ना तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे रिकवरी लिखे, है ना, रिकवरी लिखे, ना ही उसकी ये अनाउंसमेंट की जाए कि उसको उसकी रिकवरी बर्थडे है ना। क्योंकि भाई देखो, एनए में अनाउंसमेंट हो रही है, वो एनए का मेंबर है, एनए से उसने नशा छोड़ा है, एनए से क्लीन हुआ है, तो एनए में रिकवरी का मतलब कुछ और है। और क्लीन, एक शब्द है क्लीन और एक शब्द है रिकवर, तो ये 2 शब्द क्यों हैं नारकोटिक्स एनोनिमस में? 2 शब्द क्यों दिए गए हैं? सिर्फ एक ही शब्द क्यों नहीं दिया? वक्त मतलब जिसने भी इस कार्यक्रम की नींव रखी है, जिसने भी ये कार्यक्रम बनाया है, एडिक्टों ने, उनके अनुभवों ने, तजुर्बे ने 2 शब्द क्यों दिए? क्लीन यानी स्वच्छ रहना, पढ़ा होगा आपने जस्ट फॉर टुडे में, हम स्वच्छ रहते हैं, है ना। एक रिकवर होना, ठीक है। तो 2 शब्द क्यों दिए? इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों, हर बात के मतलब हैं 2। दोस्तों, हर बात के मतलब हैं 2। एक है मुंह में जुबां और लब हैं 2। हम कुंवारे थे तो मसला एक था, हो गई शादी तो मसले अब हैं 2।
यानी हर चीज के दो मतलब है, समझ लो। क्लीन रहना, रिकवर रहना। ठीक है, रिकवरी नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों द्वारा घटित होती है, समझे ना। और क्लीन रहना सिर्फ पहले कदम का आधा हिस्सा कर लेना, अपने एडिक्शन पर नहीं, नशे पर शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेना, यहां से शुरुआत हो जाती है ना। तो जब कोई मुझे जैसे फोन करता है, पहली बात तो मेरा नंबर ही बंद रहता है ना। मैं नंबर ना देता ना लेता, क्योंकि बंद रहता है, कुछ हिसाब किताब ही ऐसा है, कुछ परिस्थिति ऐसी है, कुछ ही। तो भाई आपको मतलब कितने आपको रिकवरी में कितने साल हो गए, किसी ने पूछा मेरे को। मैंने कहा यार रिकवरी में कितने साल हो गए, मैंने यार रिकवरी में तो कह नहीं सकता, मैं नशे से दूर मुझे इतने साल हो गए, है ना। तो वो भी कहता होगा कि क्या बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ है कि मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, तू जो पूछना चाह रहा है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसको तरीके से पूछा जाए, कार्यक्रम के तरीके से पूछा जाए। क्यों कार्यक्रम ने 2 शब्द दिए, क्लीन रहना, भाई आप कितने समय से क्लीन हो, है ना। तो वो कहेगा भाई मैं क्लीन नहीं हूँ, मैं रिकवर हूँ, है ना। अगर वो 12 कदम कर रहा है या वो उन सिद्धांतों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर रहा है ना, ईमानदार रह रहा है, अच्छी सोच है, नज़रिए का बदलाव है ना। और अगर वो आपको भी पता है कि ये उठाएगी रहा है, छिचोरा है, जुआरी है, सट्टारी है ना, आवारा है, कंगला है या लड़कीबाज है, तो आप भी उससे ये मत पूछो रिकवरी में कितना साल हो गया है, वो रिकवर नहीं है। मैं रिकवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्लीन हूँ। रिकवर होना तो भैया नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर अमल करने के बाद ही साबित होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा।